अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ब्राउनीज़ केक बनाने की रेसिपी। और ब्राउनीज़ केक हम बनाएंगे विदाउट ओवन के, विदाउट बटर के और विदाउट एग के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्राउनीज़ केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। और मैदे को मैंने अच्छी तरह से छा लिया था। तकरीबन 6 टेबलस्पून मैं भर के इसमें ऐड करूँगी पीसी हुई चीनी। ये घर की पीसी हुई चीनी आप आसानी से घर में पीस सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं इसमें किया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें, जो तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, वो अच्छी तरह से थोड़ी सी मिक्स हो जाएं एक दूसरे में। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी कोको पाउडर। और ये भी मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। अगैन इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। छः टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है कुकिंग ऑयल के। और साथ ही इसमें जाएगा दूध। दूध मैंने लिया था तकरीबन 1 कप। थोड़ा सा मैंने इसे गर्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। अभी पूरा आपने दूध ऐड नहीं करना, सिर्फ 1/2 कप हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर ज़रूरत होगी तो मज़ीद हम इसमें ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा वनीला एसेंस का। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आपके पास कोई और फ्लेवर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो दूध हमने इसमें ऐड किया काफ़ी कम लग रहा है, तो जो हमने हाफ़ बचा लिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। बाकी बचा हुआ जो हाफ़ दूध था वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए केक बनाने के लिए। ना तो इसे बहुत ज़्यादा आपने पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे थिक रखना है। और इसके लिए आपको किसी भी हैंड बीटर की या किसी भी विस्क की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल इसे स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। और एक मोल्ड को मैंने पहले से ग्रीस करके रख लिया था, ऑयल लगा के हल्का सा पेपर नीचे बिछाकर। और हम इसे विदाउट ओवन बेक करेंगे। तो ओवन के बगैर हम इसे बेक करेंगे। तो मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 10 से 15 मिनट उससे हो गए हैं प्री हीट होने में। और हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक ये बेक हो जाएगा। तो हमारा बैटर यहाँ पे रेडी हो गया है। और अब तमाम बैटर को हम इसमें निकालेंगे। थोड़ा हाथों से इसे काउंटर पे टैप टैप कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा एयर इसमें बन जाती है वो इसमें से निकल जाएगी। तो केक का बैटर जो है वो बेक होने के लिए रेडी है। तकरीबन 45 मिनट के लिए हम इसे मीडियम आंच पर बेक करेंगे। और 45 मिनट के बाद जो आपका केक परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसे निकालने के बाद इसके मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप के साथ इसको गार्निश कर लूँगी।
कोशिश करेंगे कि जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप निकालें। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि किस तरह से और कितना परफेक्ट हमारा चॉकलेट ब्राउनीज केक बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया था और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर चीनी ली थी और हाफ़ कप मैंने दूध के साथ इसे पका लिया था। और थोड़ा सा थिक हुआ था तो मैंने इसे फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो ये जो चॉकलेट सिरप जो है आप घर में रेडी कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने इसे गार्निश कर दूँगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से कॉर्नर्स पे भी मैंने इसके लगा लिया। अब थोड़ी देर हम इसे रेस्ट देंगे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ऊपर से। तो यहाँ पर केक को मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए अभी रेस्ट दिया था, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कोकोनट को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था और ग्राइंड करने के बाद जो है इसको मैं डेकोरेट कर दूँगी इसके साथ। और मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखाऊँगी कि हमारा केक जो है कितना ज़बरदस्त बना है। अभी ये केक बहुत ज़्यादा गर्म था और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना खिला खिला ये केक बन के रेडी हुआ है। और कोशिश करें कि थोड़ा सा ठंडा हो तब आप कट करें। अगर आप गरम गरम को कट करेंगे तो बिल्कुल टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये केक अंदर से कितना परफेक्ट बेक हुआ है। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।